ब्यूटीफुली, मतलब द्रौपदी का जो डिस्क्रिप्शन हुआ है उसी से लोग आकर्षित हो जाए कि जितनी द्रौपदी के सौंदर्य का जो डिस्क्रिप्शन है, पर वही वो सौंदर्य तो है, बट सौंदर्य के साथ साथ जो गुण है वो भी वैसे हैं। मैं आपको इसके 2 प्रसंग बताना चाहती हूँ, और मैंने ये सारा, क्योंकि द्रौपदी के लिए मैंने पूरा चैप्टर लिखा है कि द मैरिज दैट टाइड। एक तो मैं आपको ये जो द्रौपदी सत्यभामा संवाद की बात कर रही थी, वही प्रसंग, वो जो पूरा डिटेल में जो प्रसंग है, तो जब सत्यभामा पूछती हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है, मुझे वशीकरण मंत्र दो जिससे मैं कृष्ण को अपने कब्जे में कर पाऊँ। तो द्रौपदी कहती हैं कि सत्या, ऐसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, और ऐसा तुम प्रयोग भी मत करना, क्योंकि जो ऐसा प्रयत्न करती हैं स्त्रियां उससे पतियों को नुकसान अधिक होता है। पर वो कहती है, हाँ तुम्हारी ये बात सही है कि मुझे पांडव बहुत आदर देते हैं, वो लोग मेरी बात भी मानते हैं, और इसका कारण ये है, उसका कारण मैं जैसे मेरा जीवन जीती हूँ वो है। और वो जब इंद्रप्रस्थ की महारानी थी तब उनका जो जीवन था उस विषय का विवरण वो पूरा देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो कहती हैं कि मैं सबसे पहले उठ जाती थी, सबसे अंत में मैं सोती थी। जो हमारे राजमहल में लाखों की मात्रा में जो ब्रह्मचारी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो ब्राह्मण थे, जो स्पेशली एबल्ड जिसकी बात आपको, वो सब थे, वो कई लोग लाखों की संख्या में रोज हमारे यहाँ खाने आते थे, और उनकी सेवा में कितनी सारी ही दास दासियां सारी होती थी जो उनको खाना पिरोस सके, खाना बना सके। उतना आपको परचेज करना है कि इतने सब्जियां जो भी कुछ है, धन धान्य, वो सब परचेज करना है, दूध लेना, ये सब। तो वो कहती है इसके ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था वो सारा मैं देखती थी, किसने खाया किसने नहीं खाया, क्या काम पेंडिंग है, क्या काम हो चुका। जो दास दासियां थी उन्होंने खाया उन्होंने नहीं खाया, जो हजारों संख्या में थी उन सबके नाम सहित मैं सब जानती थी। ये पूरा कार्य मेरे अंडर होता था, ये सबका मैं ध्यान रखती थी। वो कहती हैं कि जब युधिष्ठिर यात्रा पर निकलते थे तो उनके साथ कितने हाथी गए, कितने घोड़े गए, कितने ही जो गिफ्ट्स वगैरह भेजा जाते थे, तो वो सारे कितने गए, उस सबका जो ब्यौरा है वो सारा मेरे पास होता था। फिर वो कहती है कि ये इंद्रप्रस्थ का जो समुदाय आयम च व्ययम च, जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, जो पूरी ट्रेजरी है, एको अहम वेदमी, वो कहती है वो केवल मैं जानती थी। जो हमारी ट्रेजरी थी उसका पूरा ब्यौरा केवल और केवल मेरे पास था। ये 5 भाई भी नहीं जानते थे कि हमारे ट्रेजरी में क्या है। तो वो कहते हैं ना कि CFO CO ये सारी द्रौपदी का काम होता था उस समय, कि मतलब जिस स्त्री को आपने ट्रेजरी का कर्तव्य दे रखा हो, मतलब आपने उन पर कितना भरोसा, कितना विश्वास रखा होगा, ये सोचो। और आप जिसमें उतना टैलेंट है उसी को तो दोगे ना। वो कहती है ये जो पूरा हमारी जो धनराशि होती थी वो समुद्र के जैसी, वरुण के जैसी होती थी, कि पता ही ना चले, इतना सारा हमारा जो भंडार होता था हमारा जो ट्रेजरी का, एको अहम वेद भी, वो केवल मुझको ही पता था। और ये सारे कार्य मैं बहुत निष्ठापूर्ण निभाती थी, ये मेरे पति जानते हैं, इसलिए आज वो मुझे भाव देते हैं, इसलिए वो मेरा इतना आदर करते हैं। तो ये एक प्रसंग स्वयं द्रौपदी बताती हैं। और मुझे दुख इस बात का होता है संजय जी, ये कथा मैं अपने घर की नहीं बता रही हूँ, ये कथा व्यास जी ने लिखी है, ये कथा है महाभारत में। पर जब भी कोई द्रौपदी की बात करता है तो इस विषय में बात ही नहीं करेंगे, वो केवल वो गुस्सा और वो विक्टिम होड और यही सब दिखाते हैं।